पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीते दिन की तस्वीरें आपने देखी थी जब महिलाओं का मटका फोड़ प्रदर्शन दिल्ली के रंगपुरी गांव में नजर आया था और पानी की समस्या को लेकर परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया, मटका फोड़कर विरोध जताया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आज भी ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे स्क्रीन पर। एक तस्वीर देखिए, बीजेपी किस तरह से सड़कों पर भीषण गर्मी के बीच, क्योंकि दिल्ली में पानी संकट काफी ज्यादा गहरा गया है और लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, जिस तरह से जल बोर्ड का टैंकर पहुंचता है पानी लेकर, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है और जो बकेट्स लेकर पहुंचते हैं उसे भरने के लिए होड़ मच जाती है। सुरेश इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेश, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से बूंद बूंद के लिए लोग यहां पर तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है? तो सुरेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। तो समझने की जरूरत है, ये एक एक आंकड़ा हमको याद करने की जरूरत है और जनता को ये बताने की जरूरत है कि ये चोरी, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन के कारण। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ एक तरफ प्रदर्शन जारी है, लगातार वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों पर आरोप लगा रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधते हुए कहा है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना और तमाम बातों का जिक्र इन्होंने किया है। हरियाणा दिल्ली को लगातार पानी दे रहा है, वीरेंद्र सचदेवा का ये स्टेटमेंट। तो देखिए, गर्मी से एक तरफ बुरा हाल है और फिलहाल पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वो तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जल संकट की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। अपडेट के साथ सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और देखिए, ये तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं कि बूंद बूंद के लिए जो आम जनता है वो काफी ज्यादा तरस रही पानी के लिए। जी बिल्कुल सही कहा रंजना कि दिल्ली के अंदर जो हालत काफ़ी बदतर है और जिस तरीके से दिल्ली में इस बार जो है अगर बात करें कि मई के अंदर जो गर्मी पड़ी है, इस गर्मी ने वाकई जिता दिया है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना आम इंसान कितना महंगा पड़ता है। और जैसे कि आज 31 है और जैसे बताया जा रहा है कि जैसे मौसम विभाग ने कहा था कि 30 के बाद जो मौसम में थोड़ा सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखिए कि 42 डिग्री सेल्सियस करीब जो तापमान बताया जा रहा है और कितनी तेज़ गर्मी है। और इस तेज़ गर्मी में अगर लोगों को अगर पीने का पानी भी नहीं मिले, क्योंकि आदमी सबसे होती पानी की, अगर हम गर्मी में भी निकलते हैं तो आदमी पानी की बोतल अपने साथ में रखता है, चाहे खाना रखे ना रखे, लेकिन आदमी जो है पानी की बोतल अपने साथ में रखता है। लेकिन पानी भी आप जो है दिल्ली के अंदर अब लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है, यानी खरीद के आप पानी लेंगे तभी आपको पानी मिल पाएगा। लेकिन वही पानी था जो पानी एक ऐसी चीज़ थी जो लोग फ्री में सेवा करते, लोग फ्री में पानी बांटा करते थे। लेकिन अब हालात बदल चुका है, समय बदल चुका है, अब लोगों को जो है पानी खरीद के पीना पड़ता है। और जिस हिसाब से गर्मी का यही हाल रहा दिल्ली का, तो वाकई दिल्ली भी ऐसी हाल हो जाएगी, लोगों को यहाँ पानी के लिए जो है तरसना पड़ेगा। और कई किलोमीटर, हालांकि लोग अभी कई किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो है इसकी समस्या जो है और भी बद से बदतर हो जाए। जी रंजना। बिल्कुल, और देखिए इस लगातार वो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और सर्वेश और सूर्यवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ गर्मी भी काफी ज्यादा है, गर्मी से पूरे देश भर में त्राहिमाम है। इस बार की गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बात अगर बिहार की करें, राजस्थान की करें, तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये गर्मी सिर्फ पसीना नहीं बहा रही है बल्कि जान भी ले रही है। बात अगर बिहार की करें, क्योंकि सर्वेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश, देखिए 1 जून को 7वें फेज का इलेक्शन है, गर्मी जिससे त्राहिमाम इस वक्त देश कर रहा है, बिहार की क्या स्थिति है? गर्मी को लेकर किस तरह से प्रशासन वहां पर काम कर रहा है? देखिए, त्राहिमाम की स्थिति है, अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है और सीधे तौर पे देखा जाए तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, लगातार ऐसे हालात बने रहेंगे। हालांकि कल देर शाम ये कहा गया कि केरल में मानसून की एंट्री हुई, जिसकी वजह से बारिश हो सकती है और बारिश छिटपुट जगहों पर बारिश हुई भी, कुछ जगहों पर वैशाली के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से रात में तापमान कम हो गया और सुबह में भी तापमान कम था, तकरीबन 36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। लेकिन उमस काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा
है, जिसकी वजह से पसीना निकल रहा है और धूप जो है 12 बजे के बाद इतनी ज़्यादा होने लगती है जिसकी वजह से तापमान 47 डिग्री 48 डिग्री के पार चला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे रंजना की मेरे पीछे जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सुनसान आपको दिखाई देंगी। जो आइसक्रीम के जो रिक्शे हैं वो वहाँ भी सन्नाटा आपको दिखाई देगा कि वहाँ भी कोई नहीं है। तो एक तरह से सड़कें सुनसान है, पटना का मुख्य सड़क है ये। और जो हालात है गर्मी की उसको लेकर एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उसका इंतजाम यही कुछ भी उससे निपटने का इंतजाम तमाम लोग कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश हो, जूस की लेने की जो ज़रूरत हो, तमाम इस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद गर्मी जो है लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और गर्मी का आलम यह है कि तमाम जो लोग हैं उससे झुलस रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका असर लोगों के जान पे आफत के तौर पर बनकर आ रहा है। अब बिल्कुल राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, सूर्यवीर हमारे साथ बने हुए। सूर्यवीर, इतनी तगड़ी गर्मी है, इतनी तगड़ी हीट वेव है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। राजस्थान की अगर बात करें तो 75 लोगों की जान जा चुकी है। अभी क्या अपडेट है और किस तरह से प्रशासन गर्मी को लेकर काम कर रहा है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो? जी रंजना जी, जिस तरीके से राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार जारी है, तमाम जिस तरीके से संभागों में है वो संभागीय आयुक्त ने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो पश्चिमी राजस्थान में है, वो अधिक देखने को मिल रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, जहां पारा लगातार है वो बीते कई दिनों से है वो 48 डिग्री के पार चल रहा था, लेकिन अब 2 दिन है वो राहत है वो देखी जा रही है। 2 दिन राहत इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंधियों का दौर है वो हो चुका है। आंधियां हालांकि जिस तरीके से सड़क मार्ग को है अवरुद्ध कर देती है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाके के साथ साथ उस तरीके से इन दिनों आंधियों का दौर है वो 2 दिन से लगातार जारी है। हवाओं है वो 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से है वो हवाएं हैं वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं हवाएं दोपहर के बाद तो है बहुत जिस तरीके से लोगों को चुभती है, लेकिन दोपहर शाम के वक्त और सुबह के बाद थोड़ी सी गर्मी सी है वो राहत है वो प्रदान की है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट है वो ऑरेंज अलर्ट है वो पश्चिमी राजस्थान में है वो जारी किया है। और ऑरेंज अलर्ट के बाद जिस तरीके से पारे में 2 से 3 डिग्री है वो गिरावट आई है, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से उमस और गर्मी ने लोगों के हाल है वो बेहाल कर दिया है। अब लोगों को उम्मीद है इंद्र देवता की मेहरबानी का कारण ये है कि सबसे जो अंतिम छोर पर है वो जैसलमेर जिला पड़ता है, तो सबसे अंतिम है वो मानसून है वो जैसलमेर में पहुंचता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा और इससे पहले 1 महीने तक लगातार जिस तरीके से गर्मी को और सहन है वो जैसलमेर में रहने को पड़ेगा। हालांकि मई का महीना है वो पूरा निकला है, लेकिन जून अभी तक बाकी है और कहा जाता है कि जून में भी गर्मी है वो जैसलमेर सहित आसपास के पश्चिमी राजस्थान में अपने पूरे तेवर है वो दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये गर्मी है आगे आगामी दिनों में और अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि सरहद पर जिस तरीके से पारा इन दिनों 50 डिग्री के पार चल रहा था, तो सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है वो कड़ी मुस्तैदी में है वो सरहद की है वो हिफाजत कर रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सबसे सरहद पर जिस तरह से सरहदों की रखवाली के साथ हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स है वो सबसे ज्यादा है वो सीमा सुरक्षा बल के है वो जवान आ रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर है वो 55 डिग्री के करीब है वो पहुंच चुका था। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 1 जून से जिस तरीके से मौसम है वो थोड़ा साफ रहेगा और 2 से 3 दिन में थोड़ी सी तापमान में थोड़ी गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है, लेकिन जून के महीने में और अधिक तापमान है अपने तेवर है वो कहीं ना नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से बीते 2 दिनों से आंधियों का दौर भी है वो शुरू हो चुका है और आंधियों के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बुरे हाल है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, बहुत अधिक मात्रा में चारों तरफ रेत ही रेत है, तो रेत के गुबार भी है वो इस रेगिस्तान में उड़ते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से भीषण गर्मी के कारण पेयजल संकट भी है वो गहरा गया है, क्योंकि जैसलमेर है वो इंदिरा गांधी कैनाल के ही भरोसे है और ऐसे में भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते है पेयजल समस्या है वो कई ग्रामीण क्षेत्रों में है वो देखने को मिल रही है। कई ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर है वो धरना प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं और कई बार जिस तरीके से प्रदर्शन इतना बढ़ जाता है कि लोगों में काफी आक्रोश है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए सीमावर्ती जिले में जैसलमेर में इन भीषण गर्मी के तो जल संकट यहाँ पर गहरा गया है। लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल को घेरा जाता है और अलग अलग तस्वीरें हमारे संवाददाता मौजूद हैं। क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है वो भी बता रहे। बात अगर बिहार की करें, सर्वेश लगातार बने हुए। सर्वेश, एक तरफ अगर बात दिल्ली की करें तो देखिए पानी संकट की वजह से लोग यहाँ जूझ रहे हैं। पटना में क्या स्थिति है? जलापूर्ति क्या लोगों तक पहुंच रही है? लोगों को क्या कहीं कोई ऐसा इलाका जहां दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से जाहिर तौर पर जल संकट भी गहरा गया है?
निश्चित तौर पर रंजना, देखिए पटना की अगर बात करें तो जो ओल्ड पटना है, जो पटना सिटी का इलाका है, वहाँ पे जल संकट है। इसके अलावा बिहार के तकरीबन 19 जिले ऐसे हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में है, लू की चपेट में है, गर्म हवाओं के थपेड़ों से झुलस रहे हैं। तो वैसे 19 जिलों में भी एक तरह से कहा जाए तो सूखे की जो ये संकट है वो गहरा गया है। वहाँ भी पानी का संकट है। औरंगाबाद की बात कर लें, गया की बात कर लें, नवादा की बात कर लें, बिहार शरीफ की बात कर लें, ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पर जल संकट उत्पन्न हो गया और वहाँ पर जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिसको लेकर भी चिंता की लकीरें सीधे तौर पर प्रशासन के माथे पर हैं। हालांकि एहतियाती कदम तमाम उठाए जा रहे हैं। लगातार जो है नगर निगम के जो बड़े वाटर कैनन व्हीकल हैं उनके जरिए छिड़काव किया जा रहा है, सड़कों को ठंडा रखने की कोशिश, और इसके अलावा जगह जगह पर शेड बनाकर लोगों को प्याऊ की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को पानी पीने का मिलता रहे। तो ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम इंतजाम कहीं ना कहीं नाकाफ़ी हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण है, इतनी ज़्यादा लोगों को गर्मी की वजह से समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो है तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं। और यही वजह है कि मौत का जो आंकड़ा है वो 65 के पार चला गया है। 44 लोगों की मौत की पुष्टि जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने की है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके भी मौत गर्मी से हुई है। हाल इस वक्त अमूमन हर जगह देखने को मिल रही है। सुरेश भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सुरेश, एक तो गर्मी दिल्ली में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है, और दिल्ली में जल संकट जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। अब देखिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो मामला पहुंचा है, दिल्ली सरकार जो जल मंत्री हैं आतिशी ने खुद कहा है कि दिल्ली के अंदर जो हालात हैं बद से बदतर हो चुके हैं। और अगर बात करें कि हरियाणा की, तो हरियाणा जो हमारे हिस्से का पानी है, यानी मंत्री का कहना है कि हमारे हिस्से का पानी जो है हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। यूपी की बात भी की गई, यूपी भी हमारे हिस्से पानी नहीं छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के राज्यों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली में गर्मी को पहली बार नहीं पड़ी है, ये पहली बार ना कोई सर्दी पड़ी है ना पहली बार गर्मी पड़ी है। दिल्ली सरकार जो इंतजाम जो पहले करने चाहिए थे वो पहले नहीं कर पाए, क्योंकि सियासत में उलझे हुए थे, क्योंकि उनके एक एक नेता जो जेल जाते जा रहे थे और नेताजी जेल पहुंचे तो कहीं ना कहीं पूरे धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। तो दिल्ली की जो समस्याएं थी उनसे ये लोगों को छुटकारा नहीं दिलवा पा रहे थे। लेकिन आज जो हालत बस से बदतर हो चुका, उसके बाद देखिए जब दिल्ली में तेज गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी के बीच लोगों को जो पानी पीने को नहीं मिल रहा है, हाहाकार मच गया है। अब जाकर दिल्ली सरकार कहती कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर कर देगा, क्या पानी दे देगा? यानी कहने की जो सरकारी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट की अब वो ढाल बना के जो है अपने जो उनकी जिम्मेदारी उससे बचने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए दिल्ली में किस तरह से पानी की किल्लत और भीषण गर्मी की वजह से इस वक्त उत्तर भारत की अगर बात करें तो काफी ज्यादा मुसीबतें लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है।